आपको पता है पूरी दुनिया में हर साल 150 करोड़ से भी ज्यादा टायर खराब होते हैं। अगर इतने सारे टायरों का ब्रेकडाउन किया जाए तो हर 1 मिनट में लगभग 2850 टायर खराब हो रहे होते हैं। ये है कुवैत का सबसे बड़ा टायरों का डंपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के सभी यूज्ड टायर इकट्ठे किए जा रहे हैं। सैटेलाइट से ये एरिया कुछ ऐसा दिखता है। हजारों एकड़ सहरा में फैला हुआ ये कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि इसको स्पेस के सरफेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि दुनिया की सभी कंट्रीज जहाँ इन टायरों को अपनी कंट्री के अंदर जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर आखिर कुवैत जैसी बड़ी कंट्री इन टायरों को मुसलसल इकट्ठा क्यों कर रही है? आखिर इनके दिमाग में ऐसी कौन सी बात चल रही है जिसमें वो इन यूज टायरों को इस्तेमाल में लाएंगे कि आखिर इतने सारे टायर्स को किस काम के लिए स्टोर किया जा रहा है? और इस टायरों के कब्रिस्तान में अगर गलती से भी आग लग जाती है तो कुवैत का क्या हाल होगा? दोस्तों, एक न्यू गाड़ी के टायर रोड पर सिर्फ 30 से 40 हजार किलोमीटर चल पाते हैं और उसके बाद ये टायर किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि उसके बाद रोड पर ना ही ग्रिप बन पाती है और ना ही हमें स्मूथ ड्राइविंग का मजा देते हैं। इसलिए इनको गाड़ी से निकालकर फेंक दिया जाता है, जहां ये अक्सर हमें रोड के ऊपर वीरान और नकारा पड़े हुए दिखाई देते हैं। दूसरे रिसाइकल मटेरियल यानी मेटल या लोहे से बनी चीजों को दोबारा से मेल्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर्स क्योंकि रबर और सल्फर के मिक्सचर से बने होते हैं, इस वजह से इस प्रोसेस को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको रिसाइकल करने से हमारी एयर में खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिस वजह से इसको रिसाइकल करना बहुत ज्यादा कंट्री में इलीगल माना जाता है। यूरोप में इन टायर्स को घर के बाहर कचरे में रखना भी गैर कानूनी समझा जाता है। इसलिए हर साल दुनिया की सभी कंट्रीज इनसे छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेज देती है। यहाँ पर इन सभी टायरों को अरबियन डेजर्ट के अंदर 1000 स्क्वायर मीटर की बनी हुई एक खास जगह पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा टायरों का स्टोर है, जिसको सोलेबिया टायर ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ टायरों का एक एक पहाड़ लगभग 60 फीट ऊंचा होता है, जिनको जमीन के अंदर 50 फीट गड्ढे में बनाया जाता है। इन यूज टायरों का 1000 केजी कुवैत सिर्फ 1 दिनार में खरीद लेता है और फिर इनको यहाँ लाकर बड़े पैमाने पर जमा कर लेता है। बिना रुके कई सालों तक जब यही काम चलता रहा तो ये जगह टायरों का एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। कुवैत गवर्नमेंट के मुताबिक यहाँ 7 करोड़ टायर मौजूद हैं, क्योंकि कुवैत एक बहुत ही रिच कंट्री है। इतनी रिच के यहाँ की करेंसी का 1 दिनार $3.5 के बराबर बनता है। ये देखकर दुनिया को बहुत ज्यादा तकलीफ थी कि आखिर कुवैत इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी टायरों का ये कबाड़ इकट्ठा क्यों कर रहा है, और दूसरी तरफ कुवैत इन टायरों को सिर्फ जमा किया जा रहा था और हैरत अंगेज तौर पर इनमें से अभी तक एक को भी रिसाइकल नहीं किया गया था। कुवैत के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इस वजह से उसका जिस कंट्री में भी बस चलता था वो वहाँ के सभी यूज टायर खरीद लेता था। लेकिन अब तक कुवैत खुद नहीं जानता था कि वो इतने सारे टायरों का आखिर करेगा क्या। इन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि इन टायरों को आखिर किस काम के लिए वो यूज करेगा। बस धड़ाधड़ यहाँ टायर जमा किए जा रहा था। आखिरकार फिर एक वक्त आता है जब इन टायरों को लेकर कुवैत में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बनता है, जिसके बाद कुवैती गवर्नमेंट ने इन टायरों को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दिया। हुआ ये था कि 2012 से 2020 तक कई दफा टायरों को इस बहुत बड़े कब्रिस्तान में अपने आप आग लग जाती थी। यहाँ क्योंकि लाखों की तादाद में टायर पड़े हुए थे, तो ये आग एक के बाद एक टायरों को लगती जाती थी और थमने का नाम नहीं लेती थी। क्योंकि टायरों में ज्यादातर सल्फर का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये टायर आग बहुत तेजी से पकड़ लेते थे, जिसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि पहले इन्होंने सभी टायरों को किसी और जगह स्टोर किया और फिर यहाँ इस पूरे एरिया को छोटे छोटे स्क्वायर एरिया में डिवाइड किया, ताकि अगर यहाँ दोबारा से आग लगती है तो उन्हें फौरन कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी आग लगना किसी हद तक कम हो गया, मगर ये थम ना सका। कोई तभी भी धड़ाधड़ टायरों को स्टोर करने में लगा हुआ था, मगर ये सोच उसके दिमाग में आई नहीं कि अगर टायरों में एक बहुत बड़े पैमाने पर आग लगती है तो उसके लोगों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इन टायरों से निकलने वाला काला धुआं न सिर्फ जानलेवा गैसेस पैदा कर रहा था, बल्कि इस वजह से करीब के शहर अल-जहरा में लोगों को सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तंगी हो रही थी। इस सैटेलाइट फोटो से साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे काला धुआं हवा के बुखारात के साथ मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में रहने वाले परिंदे अपने आप मरने लगे थे। अभी ये आग टायरों के इस कब्रिस्तान के एक छोटे से हिस्से पर लगी थी, लेकिन अगर यही आग पूरे एरिया पर रखे हुए टायरों में लग जाती तो खुद सोचिए कुवैत का कितना नुकसान करेगी, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस आसमान के एटमॉस्फेयर में फिल्टर नहीं हो पाती और सांस के साथ हमारे अंदर चली जाती है, जो अंदर जाकर बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हैं। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन सभी टायरों से अपनी जान छुड़वाने का फैसला कर दिया। कुवैत अब कंटेनर्स में टायरों को भरकर
बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज में रिसाइकलिंग के लिए भेजना शुरू कर देता है। एक नॉर्मल टायर में 3 चीजें होती थी, रबर, कार्बन और स्टील वायर। फायर लॉसेस प्लांट की मदद से इन टायरों को पहले मेल्ट किया जाता था। रबर मेल्ट होकर एक फ्लेमेबल गैस बन जाती थी, जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो मटेरियल बच जाता था वो होता था कार्बन स्टील वायर्स। कार्बन को हटाकर इस स्टील वायर को ठंडा करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता था। इसके अलावा टायरों को रिसाइकिल करने के और भी बहुत ज्यादा तरीके आ चुके हैं। एक तो है श्रेडिंग मशीन, जहां टायरों को श्रेड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, जिसको बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए रबर टाइल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चंद सालों पहले इस तरह दिखने वाला टायरों का ये कब्रिस्तान 2021 में पूरी तरह से खाली हो गया था, जो अब सैटेलाइट से कुछ इस तरह नजर आता है। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि आज भी 4 अरब टायर दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज में स्टोर हैं। इतने टायर कि अगर एक साथ इन सभी टायरों को जला दिया जाए तो एक बार फिर से जमीन पर कोई भी इंसान और जानवर जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है पहले से ही, अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर कुछ दिनों के लिए इंसान इस दुनिया से गायब हो जाएं तो दुनिया का क्या हाल होगा। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो